सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी सड़क दुर्घटना में या फिर कोई कार एक्सीडेंट में अगर किसी के मुंह में चोट लग जाता है या दांतों में चोट लग जाता है और मुंह से खून आने लगता है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको क्या करना चाहिए? क्या कुछ ऐसा है जो रोक ले, या फिर उसके लिए आप हमें बताइए दर्शकों को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जो अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले हमें सिक्योर करना चाहिए एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशंस जो हम लोग फॉलो करते हैं। अगर अमूमन भाषा में अगर बोला जाए तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आदमी का जो ब्रीदिंग है और जो एस्पिरेट नहीं कर ले, इसलिए सब डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस हो गया है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए अगर हम लोग सिर्फ अगर छोटे पैमाने पे बात करें कि दांत टूट गया है या ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको हम किसी साफ रुमाल से या कपड़े से उसे दबाकर ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश कर सकते हैं अगर दांत में है तो। और जल्द से जल्द किसी चिकित्सक से मिलकर एक इवैल्यूएशन करवा लें कि क्या डैमेज है, उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और अगर किसी का दुर्घटना में दांत टूट जाता है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पूरा दांत ना टूट के नीचे से थोड़ा बहुत टूट जाता है या फिर घिस जाता है दांत, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है या फिर क्या कर सकते हैं? देखिए, सारा डिपेंड करता है, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं फ्रैक्चर और बाकी चीज़ की। अगर सिर्फ टूथ पे अगर आकर बात कर रहे हैं तो टूथ अगर छोटा सा टुकड़ा अगर टूट गया है तो उसे हम लोग फिलिंग से, टूथ कलर मटेरियल से फिलिंग से कर सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा टूटा है जिसमें पल्प एक्सपोज हो गया है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके कैप लगा सकते हैं। और अगर जड़ में टूटा हुआ है जिसे नहीं बचाया जा सकता है तो उसको तो हटाकर रिप्लेसमेंट किसी भी तरह से दांत को निकालने लगाने वाला दांत, फिक्स दांत, इम्प्लांट्स किसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे अल्सर के बारे में भी जानना चाहूँगी। तो हमने सड़क दुर्घटना में अगर कुछ हो जाए तो क्या करें, इस पे बात किया, लेकिन अगर अल्सर अगर किसी को बार बार मुंह में हो रहा है, इससे लोग परेशान हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? और कई बार ये भी एक सलाह दिया जाता है कि पान खाने से भी अल्सर ठीक होता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पान के मेडिसिनल इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बिटल नट जो है वो अच्छा नहीं है, जिसके कारण से काफ़ी मैलिग्नेंसी की जो केसेस हैं काफ़ी हाई हैं। जिस रीजन में जैसे एरेक्नट च्यूइंग हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत कॉमन है, तो वहाँ अमंग फीमेल्स वो लोग कच्चे वाले सुपारी खाते हैं, उसमें काफ़ी नशा होता है, तो वो हैबिट फॉर्मिंग है, वो लोग हरदम मुंह में रखते हैं। वहाँ ओरल कैंसर का केसेस काफ़ी ज़्यादा है। और जो जहाँ तक बात हम लोग अल्सर की कर रहे थे, तो छाला जो है वो कई कारण से, छाला जो स्ट्रेस इंड्यूस भी होता है, पेट की गर्मी के कारण भी होता है, जिसमें कुछ विटामिन्स की कमी से इसमें अहम रोल है। तो ये सब चीज़ इवैल्यूएट कर लेने का है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वो जलन छाला को उसमें जो जलन है उसको रोकने के लिए बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल लोकल एंटीसेप्टिक्स है जो लगा सकते हैं। और जहाँ तक बात रही कि जो छाला अगर मान लीजिए पान मसाला और गुटखे से हुई है, तो उस केस में अगर 15 दिन से ज़्यादा है तो उसको इवैल्यूएट कर उसकी मैलिग्नेंसी की जांच करवा ले, हिस्टोपैथोलॉजी करवा लेना चाहिए, जिससे आप अगर अर्ली स्टेज में रहे, आपको अगर होने की संभावना रही तो उसे उपचार किया जा सकता है। बट ये सारा डिपेंड करता है डॉक्टर के अपने क्लिनिकल सेंस पे। इसमें पेशेंट को खुद जाकर नहीं बोलना चाहिए कि हमें करवाना है या जो भी चीज़ है, डॉक्टर को लगेगा और वो हिस्ट्री लेंगे तो वो सफिशिएंट, वो इतने क्लिनिकल डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें बायोप्सी की आवश्यकता है या नहीं है।